राधे। जय जय श्री राधे। मैं ये बता रहा था, कल का दिन पूरे मानव इतिहास में, पूरी सृष्टि में सबसे बड़ा दिन था कल का, महाशिवरात्रि का। मानवता के इतिहास में इससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे सनातन सभ्यता में सिर्फ भोले बाबा को ना शुरुआत का पता है ना अंत का पता है। बाकी सब ईश्वरों ने, भगवान ने जन्म लिया है, भोले बाबा ने जन्म नहीं लिया। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। हम भोले बाबा की पूजा करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्या उससे क्या प्राप्त होता है? हम शिवलिंग के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है? शांति, शांति मिलती है, भगवान से जुड़ने का मौका मिलता है, भगवान से जुड़ने का मौका मिलता है। भगवान वेरी गुड, भगवान से मिलने का मौका मिलता है। और ऐसा क्यों होता है? हमें शांति मिलती है, सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, ऐसा क्यों होता है? बताओ। क्योंकि हमें भगवान जी पे विश्वास है। भगवान जी पे विश्वास है, तभी हम मंदिर आते हैं, तभी जल चढ़ाते हैं, तभी हमें शांति मिलती है। लेकिन शांति क्यों मिलती है? वो प्रैक्टिकल वे में मिलती है। कैसे मिलती है? भोले बाबा सत्य हैं, सत्य ही शिव है, और सत्य ही सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी है। जब आपने कभी अपनी जिंदगी में अनुभव किया होगा, जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी जबान लड़खड़ा जाती है, हमारी आंखें झुक जाती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है। और जब हम सच बोल रहे होते हैं, हम सीना तान के बोलते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज सही हो जाती है। तो ये जो सा डिफरेंस है ना, सच में और झूठ बोलने में, यही पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी है। और भोलेनाथ भगवान शिव 100% पॉजिटिव एनर्जी है। इसीलिए भगवान शिव को कहा गया है, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। और वो जो भोले बाबा की पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी की सारी उनके शिवलिंग में है। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमारी नेगेटिव एनर्जी का खत्म हो जाता है, डिप्लीशन होता है, खत्म होती है नेगेटिव एनर्जी। और इसमें भी जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, ये हमारी शक्तिपीठ भी है। अगर आप नॉर्मल मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हो तो वहां पर पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है 5%, 10%, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन जो भोले बाबा के ये ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, इसमें पॉजिटिव एनर्जी कितनी होगी सोचिए आप। अगर हम नॉर्मल शिवलिंग की मंदिर में पूजा करते हैं तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी 5%, 10%, 15%, 20%, 1000%। लेकिन इन ज्योतिर्लिंगों में ये सीधा भोले बाबा से कनेक्टेड है, इसमें असीमित पॉजिटिव एनर्जी है। जब भी हम ज्योतिर्लिंग, ये बहुत महान और बहुत पूजनीय स्थल है, जब भी हम इनके ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी इतनी तेज गति से बढ़ती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और नेगेटिव एनर्जी इतनी तेज गति से घटती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जब आप इन ज्योतिर्लिंग का वाकई में सच में दर्शन करके जलाभिषेक करके आओगे तो आपको लगेगा, या हमें लगता है कि हम बहुत हल्के हो गए। तो हल्के कैसे हो जाते हैं?
क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, नेगेटिव उनको धारण कर लेते हैं। धारण कर लेते हैं। नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है ना। हाँ, जो हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी है वो मिनिमाइज्ड हो जाती है। और दो फायदे होते हैं, एक तो नेगेटिव एनर्जी मिनिमाइज्ड हो गई और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ गई। हमारा पूरा जीवन केवल इन्हीं दो एनर्जी पर चलता है, या तो पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी। हमारे जितने भी शक्तिपीठ हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, ये सब पॉजिटिव एनर्जी के असीमित सोर्स हैं। यहां पर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसी प्रकार जब हम कह रहे थे कि कल महाशिवरात्रि के अवसर पर ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। वो कैसे था? क्योंकि भोले बाबा एक ब्रह्मांड के नहीं, हम रात में जितने भी चांद सितारे देखते हैं ना, वो सिर्फ एक ब्रह्मांड है। हमारी आंखें जितनी दूर तक चांद सितारे सब देखती है, वो सिर्फ एक ब्रह्मांड है। कैलाश पर्वत में बैठते हैं। हाँ, कैलाश पर्वत। लेकिन इस सृष्टि में एक ब्रह्मांड नहीं है, न जाने कितने अनगिनत ब्रह्मांड हैं। तो उन अनगिनत ब्रह्मांड का जो आधार है, उत्पत्ति का स्तोत्र है भोले बाबा। बोलो जय जय श्री राधे। और कल महाशिवरात्रि के अवसर पर वो सकारात्मक ऊर्जा यानी कि भोले बाबा भगवान शिव अपने चरम पर होते हैं। अपने चरम पर क्यों होते हैं वो? तो कल के दिन तो जैसे कहा गया ना, उनका विवाह हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन अपने चरम पर क्यों होते हैं? क्योंकि ये मुझे तो नहीं पता। हम उनसे जुड़ रहे होते हैं। नहीं, इसका तो नहीं पता मुझे क्यों हुआ। वो चरम पर इसलिए होते हैं क्योंकि कल के दिन पूरी सृष्टि, सारे देवता, सारे देवी, सारे ईश्वर, ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं, भोले बाबा की सालगिरह मना रही है। कल के दिन भोले बाबा का विवाह हुआ था। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। जिस दिन उनका विवाह हुआ था, भोले बाबा उस दिन अति प्रसन्न होते हैं। जो चाहो मांग लो भोले बाबा से, वैसे ही भोले हैं। और कल के दिन तो उनकी खुशी, हर्ष, उल्लास एकदम चरम पर होता है। पूरे सृष्टि के सारे ईश्वर, देवी, देवतागण सब उनके विवाह की सालगिरह का उत्सव मना रहे हैं। जितने प्राणी हिंदुस्तान में हैं, जिनको भोले बाबा से प्यार है, वो भी उत्सव मना रहे हैं। तो धरती में, पूरे ब्रह्मांड में उत्सव का माहौल होता है। वो उत्सव का माहौल क्यों होता है? क्योंकि भोले बाबा का विवाह हुआ था। और भोले बाबा सकारात्मक ऊर्जा है। भोले बाबा ब्रह्मांड में सबका भला चाहते हैं। भोले बाबा कहते हैं, इस ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है, जो भी व्यक्ति है, जो भी जीव है, जो भी प्रकृति है, वो सब भोले बाबा की है। भोले बाबा किसी से प्यार करना नहीं सिखाते। तो जब पूरा ब्रह्मांड, चाहे असुर हो, राक्षस हो, किसी भी प्रकार के प्राणी हो, भोले बाबा कहते हैं सब मेरे हैं। और कल सब भोले बाबा के उसमें उत्सव में शरीक होते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो जब पूरा ब्रह्मांड में कोई नहीं छूटा, पूरा ब्रह्मांड खुश है, हर्षोल्लास से भोले बाबा का महाशिवरात्रि पर्व मना रहा है। भोले बाबा यही चाहते हैं। वो वैसे ही सकारात्मक एनर्जी के स्तोत्र हैं। तो सकारात्मक एनर्जी इसीलिए अपने चरम पर चली जाती है। जब वो अपने चरम पर चली जाती है तो हमारे ज्योतिर्लिंग भी चरम पर चले जाते हैं।
इसलिए महाशिवरात्रि पर अगर 12 ज्योतिर्लिंगों का आपने दर्शन भी कर लिया तब भी आपके पता नहीं कितनी नेगेटिव ऊर्जा, कितने जन्मों के पाप दूर हो गए। जय भोलेनाथ। ये रीजन है, क्योंकि ये लोग हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये शिव जी से 1 to 1 जुड़े हुए हैं। और भोले बाबा सत्य हैं, सत्य ही शिव हैं, यानी कि सकारात्मक, 100% सकारात्मक उस एनर्जी का मेन सोर्स है। इसीलिए हमारे ये ज्योतिर्लिंग भी उसी भोले बाबा का पूरा का पूरा ट्रू कॉपी है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, इसका मतलब भोले बाबा के दर्शन करना, साक्षात भोले बाबा की एनर्जी यहाँ पर विराजमान है। बोलो जय जय श्री राधे। अब पाठ शुरू करते हैं आज का। क्या टाइम हुआ? 8:20। 8:20 हो गए? आरती कर लेते हैं। दो लाइनें पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये आपने कल स्थापना की? तो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, अच्छा, तो उनका प्रतिबिंब मान के उनकी पूरी पूजा हुई है। हमने बाहर भी लिखा होगा, बोर्ड पे, ग्रुप में भी डाला था, बहुत लोगों ने किया। मंदिर में ना बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था। मेरी मंदिर में? हाँ, तो मैं आई हूँ तो जल चढ़ाने 12 बजे आई थी, 11 बजे। तो हमने तो सुबह ही लिख दिया था। अरे बाहर मंदिर में? यहाँ ब्लैक बोर्ड पे, यहाँ पे बाहर हर बाहर मंदिर के है। बाहर बोर्ड पे। भीड़ ही बड़ी थी, बड़ी मुश्किल जल चढ़ाया था, लेट हो गए थे। मम्मी दूसरा रास्ता से गए वही तो कह रही हूँ। हाँ, तो तुमने बोर्ड नहीं देखा ना। नहीं हमने यह कृष्ण पुस्तक जिसमें कृष्ण कथा भरी हुई है, मुक्त आत्माओं के लिए तो रुचिकर है ही, वे मुक्त कामी पुरुषों के लिए तथा निकट बुद्ध भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए भी है। यहाँ पे महाराज परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र हैं, जो ये बता रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जीवन लीला सबके लिए पढ़ना, जानना, समझना क्यों जरूरी है। महाराज परीक्षित के अनुसार जिन्होंने शुकदेव गोस्वामी से प्रभु श्री कृष्ण के विषय में सुना, कृष्ण तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए रुचिकर है, चाहे वो कैसा भी जीवन बता रहा हो, मतलब कि इस धरती पर किसी भी सोच का हो, लेकिन अगर वो यह प्रभु श्री कृष्ण की पुस्तक पढ़ेगा तो उसको भी आनंद आएगा। बोलो जय जय श्री राधे। निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगा, लेकिन महाराज परीक्षित ने सचेत भी किया है, जो लोग पशुओं की हत्या करने तथा आत्महत्या करने का मात्र में लगे हैं, वे कृष्ण कथा के प्रति अधिक रुचि नहीं दिखाते। यानी कि जो पशु हत्या करते हैं, वध करते हैं, वे इस प्रभु श्री कृष्ण जीवन लीला में रुचि नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे रुचि? बता। उन्हें पता है गलत काम कर रहे हैं। नहीं, अगर उनको पता है कि गलत काम कर रहे हैं तो वो गलत काम करेंगे। क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है। उनकी सोच ऐसी है, उन्होंने अपनी अंतरात्मा को मार दिया। उनकी अंतरात्मा जागृत ही नहीं है, वह सोती हुई अवस्था में है। और जब हम सोती हुई अवस्था में होते हैं तो हम मरे समान व्यक्ति होते हैं। हमें नहीं पता होता कि जीवन है या नहीं है, इसलिए सोती हुई अवस्था मृत अवस्था कहलाती है। इसी प्रकार जो मनुष्य नॉनवेज का, पशु मांसाहारी हैं,
उनकी आत्मा सोई हुई है, और सोई हुई किसके बराबर होती है? मृत अवस्था। दूसरे शब्दों में सामान्य पुरुष जो शास्त्रों के नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे चाहे जिस किसी परिस्थिति में भी रहें, निश्चित रूप से आकर्षित होंगे। आराम से बैठ। दूसरे जितने भी व्यक्ति हैं जो केवल प्रभु का नाम भी जपते हैं और पशु वध में किसी भी प्रकार से सम्मिलित नहीं